जो खबर सामने आ रही है इस वक्त वो जान लीजिए। इजरायली सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत में एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को मार गिराया है। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री यूनिट रादवान फोर्स का चीफ था। अकील हिजबुल्लाह की टॉप मिलिट्री संस्था जिहादी काउंसिल का भी सदस्य था। बेरूत पर इजराइल के हवाई हमले में 14 लोग मारे गए। एक हफ्ते में हिजबुल्लाह को ये तीसरी बड़ी चोट लगी है। इससे पहले पेजर सीरियल ब्लास्ट, फिर वॉकी टॉकी में धमाके में 37 लोग मारे गए थे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। इब्राहिम अकील पर था 60 करोड़ का इनाम और ये मारा गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक और ये आतंकी इब्राहिम अकील मारा गया इजराइल की तरफ से। ये जो एयर स्ट्राइक हुआ उसमें आतंकी इब्राहिम अकील ढेर हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। जिसने अमेरिका को दहलाया था वो ढेर हो गया है, वो अकील मारा गया है। अब करोड़ों का इनाम था इसके सिर पर। हिजबुल्लाह को ये तीसरी बड़ी चोट लगी है। इजराइल जब बदला लेने पर आता है तो कितना खतरनाक हो सकता है, हिजबुल्लाह अब हर बीतते दिन के साथ याद कर रहा है। पिछले 4 दिन से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हिजबुल्लाह अभी अपने पिछले हमले से उबर भी नहीं पाया था कि अगला अटैक हो चुका है। ऐसी हालत हो गई है कि उसे छिपने की जगह नहीं मिल रही। पहले आपको बताते हैं कि कैसे पिछले 5 दिन हिजबुल्लाह पर भारी पड़े हैं। 17 सितंबर पेजर फटे, 18 सितंबर वॉकी टॉकी में ब्लास्ट, 19 सितंबर इजराइल ने 100 रॉकेट दागे और 20 सितंबर एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर मारा गया। लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीरें देखिए। रिहायशी इलाके में धुआं उठ रहा है, सब बर्बाद दिखाई दे रहा है। लोगों में खौफ और दहशत है क्योंकि यही मारा गया हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर, वो आतंकी जो अमेरिका में भी मोस्ट वांटेड था, जिस पर अमेरिका ने इनाम रखा हुआ था। इजराइल ने उस आतंकी को मारकर एक तरफ अमेरिका से दोस्ती निभाई तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चोट दी। जिस प्रकार से इजराइल सिस्टमेटिकली अटैक कर रहा है हिजबुल्लाह पे और जिस प्रकार से उसने पेजर्स और वॉकी टॉकी को किया, फवाद शकूर को मार गिराया था पहले, और अब जो इब्राहिम को मार गिराया कि जो एक टॉप कमांडर था, तो एक प्रकार से मुझे लगता है इजराइल ने मन बना लिया कि हिजबुल्लाह की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको खत्म करना है। ये हमला राजधानी बेरूत के दाहिए इलाके में किया गया और एक बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। इस बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के आतंकी मौजूद थे, जिसमें उसकी टॉप मिलिट्री यूनिट के सदस्य इब्राहिम अकील भी शामिल था। उसकी मौत की जानकारी पहले इजराइल डिफेंस फोर्स ने दी और फिर यूएन ने भी अकील के मारे जाने की पुष्टि कर दी। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह का कोई आम कमांडर नहीं था, वो इजराइल और अमेरिका की हिट लिस्ट में दशकों से था। इब्राहिम 1983 में बेरूत में हुए अमेरिका दूतावास और यूएस मरीन ब्लैक के पास हुए 2 ट्रक बम विस्फोटों का मास्टरमाइंड माना जाता था। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इसके बाद से ये अमेरिका का मोस्ट वांटेड था। इब्राहिम के ऊपर $7 मिलियन यानी करीब 60 करोड़ का इनाम था और 2019 में इसे ग्लोबल आतंकी की लिस्ट में शामिल किया गया था। इब्राहिम हिजबुल्लाह का सबसे टॉप कमांडर था, जो 1980 के दशक में हिजबुल्लाह की स्थापना के बाद से ही काम कर रहा था। लेबनान की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इजराइल ने यह हमला F-35 फाइटर जेट से किया। इसके एक दिन पहले इजराइल ने लेबनान में 70 हवाई हमले किए थे, जो अब तक का सबसे बड़ा हमला था। पेजर अटैक के बाद से दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि इसके आने वाले दिनों में और घातक होने का डर सता रहा है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि हिजबुल्लाह को अब हर बीतते दिन के साथ और बड़ी कीमत चुकानी होगी और अब उसकी ये चेतावनी सच भी होती दिख रही है। इजराइल ने लेबनान पर किए गए हमले का वीडियो भी जारी किया और दिखाया कि कैसे चुन चुन कर हिजबुल्लाह के आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, इसमें आतंकी को पहले लोकेट किया जाता है, आतंकी भागने की कोशिश करता है और बिल्डिंग में छिप जाता है और फिर ऊपर से बम के जरिए बिल्डिंग उड़ा दी जाती है। इजराइल का यह आक्रामक रवैया देख अब हिजबुल्लाह समझ चुका है कि उसका अंत नजदीक है। भले ही हमास और हिजबुल्लाह ने बदले की धमकी दी हो, लेकिन इजराइल
पेजर वॉकी टॉकी से लेकर उसके ठिकानों तक पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह की हालत अब कुछ ऐसी हो चुकी है कि वो अपने अगले कदम की प्लानिंग कहां करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। Zee News.